हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। काफ़ी ड्राइवर भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि ब्लू स्मार्ट कंपनी में प्लेंटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे कि प्लेंटी कब कितने रुपए की आती है और क्यों आती है। बताने से पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई नई जॉब अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे ब्लू स्मार्ट में प्लेंटी क्यों आती है। पहले कारण की बात करें तो वो है चेक इन और चेकआउट की प्लेंटी। जो स्लॉट आपने जिस टाइम का भरा है और उस टाइम से अगर आप ड्यूटी पे लेट पहुंचते हैं तो हमें प्लेंटी आती है। तो जानते हैं प्लेंटी कितनी आती है। अगर मान ले हम स्लॉट टाइम से आधा घंटा लेट चेक इन करते हैं तो हमें 126 रुपए की प्लेंटी आती है। अगर 1 घंटा लेट चेक इन करेंगे तो 276 रुपए की प्लेंटी आएगी। वह उससे अगर ज़्यादा चेक इन टाइम से अगर हम चेक इन करते हैं लेट तो 378 रुपए की प्लेंटी आएगी। तो प्लेंटी से बचने के लिए अपने स्लो टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचें और अपनी गाड़ी की चाबी चढ़ा लें और अपने टाइम पे ऑनलाइन हो जाएं ताकि इन प्लेंटी से बचा जा सके। कंपनी ने एक अच्छा काम यह भी कर रखा है कि अगर आप स्लॉट टाइमिंग से 29 मिनट तक लेट होते हैं तो आपको कोई प्लेंटी नहीं आएगी। अगर आपका स्लॉट टाइम है उसमें 29 मिनट से पहले तक ऑनलाइन हो जाएंगे तो प्लेंटी नहीं आएगी। अगर 30 मिनट हो जाते हैं उसके बाद में ही आपको प्लेंटी दी जाएगी। दूसरी प्लेंटी की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस ड्यूटी खत्म होने का भी है। ड्यूटी का टाइम समाप्त होने से 29 मिनट से अगर आप पहले चेकआउट करवाते हैं तो भी हमें प्लेंटी आती है। अगर हम ड्यूटी पे हैं और काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी राइड आ जाती है जो ड्यूटी टाइम से लेट बाद में समाप्त होती है, वो बाद तक चलती है और हमें उसे पूरा करके आते हैं, हमें देरी हो जाती है। तो ऐसे टाइम में भी हमें प्लेंटी आनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे हमें कोई प्लेंटी नहीं आती। अगर हम देरी से आते हैं तो कंपनी द्वारा कोई प्लेंटी नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा हमें ओवर टाइम अलग से दिया जाएगा। तो इसमें खास ध्यान रखने वाली यही बात है कि जो ड्यूटी टाइम है उससे 5, 10, 15 मिनट 29 मिनट तक अगर हम लेट चेक इन और चेकआउट में अगर देरी करते हैं या फिर जल्दी करवाते हैं तो हमें प्लेंटी नहीं आती है। बाकी अगर उससे लेट करते हैं तो हमें प्लेंटी आएगी। तो बस इसमें यही ध्यान रखें कि ड्यूटी टाइम पर करें और प्लेंटी से बचें। और आने वाली प्लेंटी की अगर बात करें तो वो है सबसे अहम प्लेंटी गाड़ी में स्क्रैच व डेंट की। अगर आप ड्यूटी टाइम में गाड़ी पर स्क्रैच व डेंट करके लाते हैं तो हमें प्लेंटी आती है। तो ध्यान रखें कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। प्लेंटी कितनी आती है तो प्लेंटी गाड़ी में होने वाले नुकसान के आधार पर ही आती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम चेक इन होते हैं तो गार्ड को सबसे पहले से जो स्क्रैच हो चुकी है गाड़ी पे वो जो डेंट है वो गार्ड को लिखवा दें और एक वीडियो अपने खुद के मोबाइल में भी बना लें ताकि अगर हम शाम को चेकआउट करवाते हैं और वो स्क्रैच हमने नहीं किया है तो उसकी प्लेंटी हमें ना आए। अगर हमने गार्ड को और हमने वीडियो बना रखा है तो पहले से जो स्क्रैच हुई हैं उनका अपने पर कोई भी डेबिट और प्लेंटी नहीं आएगी। अभी आगे बात करें तो जब हम हर वीक का स्लॉट भरते हैं और किसी कारणवश उस स्लॉट में हम एब्सेंट रहते हैं, नहीं आ पाते, तो हमें 420 रुपए की उस पूरे वीक की प्लेंटी आती है। इस प्लेंटी से बचने के लिए यह करें कि हम उस वीक का स्लॉट ही नहीं भरें। अगर हमें उस स्लॉट में 1 दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो हमें कंपनी द्वारा एक CL दी जाती है, एक इमरजेंसी छुट्टी, जो हम ले सकते हैं और उसका हम पे कोई पैसा भी नहीं कटता। लेकिन अगर हम उस स्लॉट में वो बिना CL लिए या फिर वो CL आपकी पहले से पूरी हो चुकी है
तो अगर हम छुट्टी लेते हैं तो जिस स्लॉट हमने भर रखा उसमें हमने एक दिन की छुट्टी ली है और उस दिन हम नहीं आए, बाकी सभी दिन आए हैं हमें, तो उसमें हमें जो वीकली बोनस मिलता है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसमें से कुछ राशि कंपनी द्वारा काट दी जाएगी। तो वीकली स्लॉट हमें तभी भरना है जब हम उसमें काम करना चाहते हैं, वरना उस स्लॉट को हम खाली छोड़ दें। स्लॉट को खाली छोड़ने पर कंपनी द्वारा हमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं ओवर स्पीड पेनल्टी की। तो कंपनी की पॉलिसी के आधार पर हर सड़क की स्पीड लिमिट निर्धारित है, जो कि गाड़ी चलाते समय हमें अपने मैप पर दिखाई देती है। तो सड़क के आधार पर 50, 60, 70 स्पीड लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो ध्यान रखें उस लिमिट से ज्यादा गाड़ी को ना भगाएं, वरना हम पर 50 रुपए ओवर स्पीड और साप्ताहिक आने वाले सुरक्षा धन में से 300 रुपए का डेबिट काट लिया जाता है। तो गाड़ी का स्पीड लिमिट ध्यान में रखकर ही गाड़ी को चलाएं। काफी बार ऐसा होता है कि हम सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे मैप में स्पीड लिमिट दिखा रहा है 60 की, लेकिन हमें ओवरटेक करना है। तो हम ओवरटेक तभी कर पाएंगे जब स्पीड लिमिट बढ़ाएंगे। तो कंपनी में ऐसा कर रखा है कि अगर आप ओवरटेक करते हो 5-10 सेकंड के लिए, अगर आपकी गाड़ी इस स्पीड लिमिट से ऊपर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेनल्टी नहीं आएगी। लेकिन वो ओवरटेक जैसे ही आप कर लेते हैं तो उसके बाद में तुरंत आपको गाड़ी को उसी स्पीड में चलाना होगा जो कि उस सड़क पे स्पीड लिमिट है और आपके मैप में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेनल्टी की। अगर हमारे पास कोई राइड आती है और हम उस राइड को नहीं उठाते हैं या फिर उठाकर उस राइड पर नहीं जाते हैं बिना किसी कारण के, तो भी हमें पेनल्टी आ सकती है। अगर हमारे पास ड्यूटी आती है और उसे हम करने में हमारे कोई दिक्कत हो रही है कि या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास अपने ऐप में एक राइड टीम का से बात करने का ऑप्शन आता है। तो हम वहाँ पे बात करेंगे, राइड टीम को हमारा कारण बताएंगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, फिर हमें कुछ प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम है, और उस राइड को हटवा लेंगे। तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं आएगी। अगर हम बिना राइड टीम को बताए राइड नहीं उठाते हैं, राइड पे नहीं जाते हैं, तो हमें पेनल्टी आती है और उससे हमारी रेटिंग भी डाउन होती है, जिससे हमारी बुकिंग्स पे भी असर पड़ सकता है। आगे बात करें तो ब्लू स्मार्ट में सभी टोल प्लाजा, एमसीडी, पार्किंग, यहाँ तक के टायर पंचर का पैसा भी कंपनी खुद भुगतान करती है, ड्राइवर भाइयों से नहीं लिया जाता है। उनको छोड़कर अगर हम रेड लाइट, नो पार्किंग, रोड साइड, रॉन्ग साइड में गाड़ी को चलाते हैं और हमें पुलिस पकड़ लेती है, हमारा चालान कर दिया जाता है, तो भुगतान हमें खुद ही करना होगा, ना कि वो कंपनी करेगी, क्योंकि वो हमारी खुद की गलती होगी। इससे बचने के लिए हमें सभी सड़क पर लगे हुए आइकॉन को ध्यान में रखकर गाड़ी चलानी है, ताकि हम अपनी कमाई को बढ़ा सकें। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर गाड़ी में डेंट और स्क्रैच आती है और मान लीजिए हम सड़क पे हैं और हमारी गलती नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी वाला हमारी गाड़ी पे स्क्रैच कर देता है और हमको नुकसान होता है, तो हम उसी टाइम उस गाड़ी के मालिक या फिर ड्राइवर से हुए नुकसान का पैसा ले सकते हैं। कंपनी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम उस सामने वाले से कितने पैसे ले रहे हैं, कितना अपना अर्जाना ले रहे हैं। कंपनी सिर्फ हमें अपनी गाड़ी पे जो डेंट आया है, जो स्क्रैच आया है, उतना ही डेबिट लगाएगी। बाकी आप सामने वाले से कितना पैसा ले रहे हैं, कंपनी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब हम बात करें एमबीजी लॉस पेनल्टी की। तो सुबह आने वाली मॉर्निंग शिफ्ट, दिन में आने वाले चेकआउट, चेक इन टाइम, लो एसओसी की राइड, इन पर पहुंचकर हम अगर बैटरी अपडेट नहीं करते हैं तो कुछ परसेंट राशि हमारे एमबीजी से कट जाती है। हालांकि ये पेनल्टी बहुत कम आती है, ना के बराबर ये पेनल्टी आती है, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन आए
तो अपनी बैटरी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। बाकी कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि कंपनी की जो गाड़ियां हैं ये 0 डिप्ट इनकी इंश्योरेंस है, तो ये कंपनी हम पे डेबिट क्यों देती है। तो अगर कंपनी हम पे डेबिट नहीं देगी तो ये समझिए दिन में कितनी गाड़ी एक्सीडेंट हो गए आएंगी, सभी लापरवाह होकर चलाएंगे। तो इसलिए कंपनी को डेबिट देना भी जरूरी है। बाकी हम बात करें ब्लू स्मार्ट की, तो ब्लू स्मार्ट को छोड़कर भी इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें प्लेंटी ना आती हो। प्लेंटी सभी जगह सभी कंपनियों में आती है, बस उससे बचने के लिए कंपनी के प्रोटोकॉल नियम पे चलें ताकि हमें कोई नुकसान ना हो और कंपनी को भी नुकसान ना हो। हम अगर कंपनी को पैसा कमा कर देंगे तो कंपनी तभी हमें पैसा वापस देगी। काम किसी भी कंपनी में करें लेकिन दिल लगा के करें। अभी लास्ट में मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारी आने वाली जो आती रहती हैं उनकी अपडेट हम इस पे डालते रहेंगे ताकि किसी भाई को जरूरत हो तो उसको टाइम से जॉब मिल जाए। थैंक यू। और कुछ अगर इसमें कुछ गलती लगी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट करें।